बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कैफ़ीउन टीवी के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज की कहानी, यानी कि कोंडों की न्याज की कहानी, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियाँ काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि इसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन इस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। कि बीवी ने कहा, अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहाँ से दूसरे शहर की जानब निकल गया। दूसरे शहर उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको कोई काम न मिला। उसने वही लकड़ियाँ काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूँ, जिसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन इसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआएं करती रहती। जब इसके घर में कुछ न बचा तो वह गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दें, मैं आपके काम करूँगी, मुझे बदले में बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी को कहा, इसके घर में रख लो और इससे नौकरों का काम समझा दो। वो गरीब औरत इस वजीर के घर का काम करती रहती और अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रहती। दिन महीनों में गुजर गए, महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन इसके शोहर का अभी तक कोई अता पता न था। एक दिन रोते रोते इसकी आंख लग गई तो रात को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगो, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खलूस दिल से न्याज डाले और अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, नींद से जाग गई और उसने जब देखा कि आज 22 रजब की रात है, उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था कि वो न्याज बांट रही थी। वहाँ दूर जो उसका बेवतन शोहर था लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने दरख्त पर ज़रब लगाई, दरख्त नीचे गिरा और दरख्त की जड़ों के नीचे खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को उसने एक शानदार महल बना के दिया और वो दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शोहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा, उस दिन न्याज से अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी इस दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि कालीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीज़ों से पूछा, ये इतना शानदार घर किसका है। कनीज़ों में से एक कनीज़ ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उस कनीज़ का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर पहले काम करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुला कर लाओ। कनीज़ें उस औरत को बुला कर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या इन सब के सामने बयान करती है। वो बहुत खलूस दिल से वज़ीर की बीवी को कहती है कि इमाम सादिक ने कहा था कि इस तारीख को न्याज करो, मैंने दिल से नज़रो न्याज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वज़ीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन इसके शोहर ने कहीं से चोरी की होगी और इसके बाद अब ये मेरे सामने कहानियाँ सुना रही है। औरत तो वहाँ से चली गई, लेकिन वज़ीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वज़ीर, जो वज़ीर से हसद करता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वज़ीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब से ही दे ना पाया। नायब वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना, ये आपकी पीठ के पीछे आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और बादशाह ने इस वज़ीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वज़ीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था कि दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, इस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया कि कहीं साहल के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया हुआ था, शाम हो गई मगर वापस ना लौटा। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है उस वज़ीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं इस वज़ीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ उस वज़ीर को पकड़कर हमारे पास लेकर आओ।
اس نے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو۔ اس نے جیسے ہی اس کو کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کے سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر تھا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ پھر وہ سر کس کا تھا؟ ان دونوں وزیر اور اس کی بیوی کو میرے سامنے پیش کرو۔ جیسے ہی وزیر اور اس کی بیوی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر نے سارا ماجرا بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب ہر سال 22 رجب کو سارے ملک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔